Hello everyone. Today we will be talking about next animal tissue, that is connective tissue. We have discussed about first epithelial tissue. Epithelial tissue which protects the organ, tissue, body parts and protect them. कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑल ऑफ देम, यानी अगर हम ऑल एनिमल टिश्यू की बात करें तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो होता है वो कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू. एंड इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पूरी बॉडी में ही ये प्रेजेंट होता है. फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज़ टू लिंकिंग एंड सपोर्टिंग द टिश्यू ऑर्गन, यानी एक तो लिंक करना, ऑर्गन्स को लिंक करना, जॉइन करना, कनेक्ट करना एंड सपोर्ट में भी ये हेल्प कर रहा है. Example of connective tissue is cartilage, bone, blood, adipose tissue. अगर इसमें हम कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफिकेशन देखें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. लेट्स सी. Connective tissue is divided into 3 parts: loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. नेम से ही हमें पता लग रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा, इनमें स्पेस होगा और इसमें लूजली अरेंज होंगे सेल्स हैं. और डेंस में क्या होगा, जो फाइबर्स हैं एंड सेल्स हैं दे आर कॉम्पैक्टली, हम कहेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज होंगे. और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज. ठीक है. इनमें से एक स्पेशल बात और, जितने भी जो कनेक्टिव टिश्यू हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स होगी इनमें एंड फाइबर्स होंगे. ठीक है. अगर हम जितने भी देखिए, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी सेल्स तो होगी ऑब्वियसली, डिफरेंट टाइप्स की सेल होंगी एंड फाइबर्स होंगे. फाइबर्स कौन से इसमें होंगे? इलास्टिन फाइबर. जहाँ पर भी इलास्टिन वर्ड आता है इट मीन्स ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है ऑर्गन्स को. बट एक्सेप्शन इसमें क्या है? ब्लड ही एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है विच लैक्स फाइबर, यानी उनमें सेल्स तो होंगी बट इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट नहीं होगा. और जितने भी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे ऑल हैविंग इलास्टिन फाइबर एंड सेल्स एज वेल. बट ब्लड में क्या नहीं होंगे? इलास्टिन फाइबर एब्सेंट होंगे. तो फर्स्ट टॉक अबाउट लूज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स. अब इनमें सेल और फाइबर कैसे होंगे? लूजली अरेंज्ड होंगे, लूजली प्रेजेंट है. ये जो सेल्स होंगी, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है उनमें जो सेल्स होती हैं वो एक सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं. वो जो सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं दे आर मेड अप ऑफ, हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड. देखिए, पॉलीसैकेराइड का मीनिंग होता है कि लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज. ऐसे 1000 चेन होंगी, यानी 1000 मॉलिक्यूल्स अगर ग्लूकोज के हो जाए. पॉली मीन्स होता है मैनी, सैकेराइड मीन्स शुगर. यानी जो सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की, दीज सेल्स सीक्रेट सब्सटेंस. और ये सब्सटेंस अगर बात करें कि क्या होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, फैट होता है, पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है. क्या होता है? यस, इट इज़ कार्बोहाइड्रेट. और पॉलीसैकेराइड मीन्स होता है, पॉली मीन्स मैनी, सैकेराइड मतलब शुगर. एक ऐसा मॉलिक्यूल है और इस सब्सटेंस को कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस. सपोज ये बोर्ड जो है, यहाँ पर क्या है कि ये सेल मान लीजिए, टिश्यू मान लीजिए, इसमें ये सेल्स हैं. अब इसकी जो शीट है ये क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस है. ये जो वाइट पार्ट है क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस, जिसमें ये सेल्स प्रेजेंट है. इस तरह से कि ग्राउंड सब्सटेंस होगा वो पॉलीसैकेराइड का होगा, जिसे हम मैट्रिक्स भी कह देंगे. और उस मैट्रिक्स में सेल एंड फाइबर्स प्रेजेंट होंगी लूजली. अगर लूजली प्रेजेंट है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, और अगर डेंसली प्रेजेंट है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज डेंस कनेक्टिव टिश्यू. एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इज़ एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू. ये याद कर लेना. लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू मीन्स होता है फैट, यानी हमारे ऑर्गन्स को जो प्रोटेक्शन दे रहा है, चाहे वो किडनी है, हार्ट है, लंग्स हैं, लीवर है, पैनक्रियाज है, तो वो क्या है? वो ऐसे हैंगिंग तो नहीं कर रहे बॉडी में कि हाँ वो हवा में लटक रहे. नो, उनको एक सपोर्ट मिल रहा है साइड से, दैट इज़ फैट.
जो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे एडिपोज टिश्यू। ये वो फैट नहीं है कि हाँ जो हम खा रहे हैं वो फैट, ये एक नेसेसरी एक पार्ट है। ये अगर ये नहीं होगा तो ऑर्गन्स तो टिक ही नहीं पाएंगे, ऑर्गन्स तो ऐसे ही गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये एडिपोज टिश्यू इज़ अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स एंड सपोर्ट द ऑर्गन्स पार्ट्स एंड हम कहेंगे जितने भी जो सिस्टम है उसको ये सपोर्ट करता है। तो ग्राउंड सब्सटेंस हैविंग सेल्स एंड फाइबर, एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। इनका एक डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। फर्स्ट आई एम ड्राइंग सेक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। देखिए एरियोलर टिश्यू में जो ग्राउंड सब्सटेंस होगा वो सेमी फ्लूइड होगा, और इसमें जो सेल्स हैं, देखिए ये एक सेल्स है दैट इज़ कॉल्ड मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस एक WBC टाइप की सेल है। मैक्रोफेज जो क्या करेगी, अगर कोई भी इन्फेक्शन यानी कोई भी बैक्टीरिया वायरस फंजाई हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये मसल टिश्यू क्या ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू किल दैम। एंड एक मास्ट सेल भी होती है, मास्ट सेल एंड फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या है, एक ये बंडल टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें ये फाइब्रोब्लास्ट क्या कर रही है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो प्रोड्यूस भी करती है फाइबर्स को एंड इससे सीक्रेट भी हो रहे हैं फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट इट सीक्रेट फाइबर्स एंड ये हैं कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर अभी बात की थी जो इलास्टिन फाइबर होते हैं। तो एरियोलर जो टिश्यू है ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इट इज़ फाउंड बीनीथ द स्किन। ये स्किन के बिलो प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है इसका, इट प्रोवाइड फ्रेम, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्किन। हम कहेंगे कि स्किन को प्रेस करते ही, ठीक है, जो मसल जो है यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो हमें बीनीथ द स्किन, बिल्कुल स्किन की जो बिलो प्रेजेंट है वो कौन सा टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू। इट कंसिस्ट सेल्स एंड फाइबर, सेल, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, और ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। दिस फाइबर इज कोलेजन फाइबर मीन्स इलास्टिन फाइबर एंड रिमेनिंग पार्ट इज ग्राउंड सब्सटेंस दैट इज इन सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। तो ये है सेक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। नाउ कम टू एडिपोज, is another section of loose connective tissue that is adipose. Adipose में cells होती हैं that is called adipocyte. Adipocyte क्या करेंगी, ये फैट स्टोरेज का वर्क करती है। ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, बिलो द स्किन। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इनमें क्या स्टोर होगा, फैट। These cells are called adipocyte. देखिए ये तो है एसेंशियल फैट। अगर हम एक्स्ट्रा जैसे न्यूट्रिएंट लें, हम एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं फूड में, हमारे हम जो भी डाइट ले रहे हैं तो उनमें क्या होगा, जो अदर न्यूट्रिएंट्स होंगे वो यूज़ नहीं हुए, दे विल कन्वर्टेड इनटू फैट्स। चाहे वो कुछ भी हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी जो कैलोरीज हैं वो कन्वर्ट हो जाएगी फैट में और फैट स्टोर हो जाएगा इन सेल्स में। यानी ये जो है स्किन कई बार किसी की थिक होती है, किसी की बहुत थिक होती है, थिन होती है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, इस एडिपोज टिश्यू पे कि एडिपोज टिश्यू कितना है स्किन के बिलो। तो ये भी है लूज कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड नहीं है। स्किन क्या होती है, सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। It is divided into two, regular dense connective tissue and irregular dense connective tissue. देखिए दोनों का मीनिंग क्या है। डेंस मीन्स कि इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होगा जो भी वो कैसा होगा, डेंस होगा। पहले हम देखते हैं रेगुलर। देखिए ये एक सेक्शन है रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का जिसमें कोलेजन फाइबर है।
इस तरह से अरेंज है और इनका ओरिएंटेशन देखिए कितना रेगुलर है, पैरेलल अरेंज है इनमें, और कॉम्पैक्ट यानी स्पेस भी बहुत कम है। तो कोलेजन फाइबर तो इस तरह से अरेंज है। और हमें पता है कि कनेक्टिव टिश्यू में और क्या होते हैं, ये तो है फाइबर्स एंड फाइबर बंडल। इस तरह से एम्बेडेड है। अगर कोलेजन फाइबर्स का और बंडल्स जो हैं, बंडल फाइबर, ये अगर इनका जो रेगुलर ओरिएंटेशन है तो इट इज़ कॉल्ड डेंस कनेक्टिव, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और अगर ये इर्रेगुलर फॉर्म में है तो हम इसे कहेंगे इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम्पल क्या है, ये किस में प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल है इसका टेंडन, एंड सेकेंड एग्जाम्पल है लिगामेंट। देखिए ये वर्ड आपको सुनने में न्यू लग रहे होंगे कि ये क्या आ रहा है सब कुछ। टेंडन क्या होते हैं, टेंडन वो कनेक्टिव टिश्यू है। हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो स्किन जो है उसके बिलो बोन्स भी प्रेजेंट है, मसल भी प्रेजेंट है, बट हम अपनी जो ये मसल क्या है, दीज मसल, इन मसल के ऊपर नर्व्स भी प्रेजेंट है। तो हम जो कुछ वॉलेंट्री एक्शन कर रहे हैं, कुछ वॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं वो हमारी किस मसल से होते हैं, स्केलेटल मसल से, जो हमारी बोन्स है। तो स्केलेटल मसल किससे अटैच होती है, बोन से। तो स्केलेटल मसल जो है वो बोन से अटैच है, वो जिस कनेक्टिव टिश्यू से अटैच है दैट इज़ टेंडन। यहाँ पे मैंने लिख दिया वो क्या है कनेक्टिव टिश्यू, टी, टेंडन। एंड बोन्स टू बोन जो कनेक्ट हो रही है, एक हमारी जैसे हम कहेंगे लैग बोन है, लैग में भी हमारे जैसे जॉइंट होते हैं, थाई बोन हो गई, फिर लैग बोन हो गई टू, फिर हमारी फुट की जो बोन्स हो गई हैं, तो बोन टू बोन कनेक्ट है। जैसे शोल्डर बोन है, देन आर्म बोन है, फिर हैंड की आ गई है, पाम बोन्स हैं। तो बोन्स टू बोन जो कनेक्शन हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड लिगामेंट। Bone to bone connection, ligament, skeletal muscle to bones, tendon, and both are example of regular dense connective tissue. And irregular means when fibers and bundle fiber, fibroblast, not arranged perfectly and इनका orientation irregular। होते बहुत सारे, dense means नंबर इनका हाई है बट इरेगुलर फॉर्म में। क्लियर, तो ये हो गया इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाउ कम टू थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में देखिए फर्स्ट इज कार्टिलेज। अब जो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है उसमें भी सेल्स प्रेजेंट है, इलास्टिन फाइबर यानी कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है। तो जो कार्टिलेज की सेल है दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट। और कॉन्ड्रोसाइट जो है ये तो बना दिया मैंने, एक सेक्शन बनाया है, इसमें कोलेजन फाइबर्स ग्राउंड सब्सटेंस में प्रेजेंट है। इनका ग्राउंड सब्सटेंस थोड़ा सॉलिड होता है, जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या था, वो सेमी फ्लूइड टाइप का था, बट इनका जो ग्राउंड जो सब्सटेंस होता है, मैट्रिक्स होता है, वो कंपैरेटिवली सॉलिड होता है बिकॉज ये कंप्रेशन को थोड़ा टॉलरेट कर पाए। अगर कार्टिलेज देखिए क्या है, ये बोन से तो सॉफ्ट है, लेकिन हम दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से देखें तो ये टफ है। ये है इसमें कॉन्ड्रियोसाइट यानी सेल्स। कॉन्ड्रियो जो साइट्स हैं ये कैविटी में प्रेजेंट होती है, ये कैविटी ये सेल्स ही बनाती हैं, ये कॉन्ड्रियोसाइट। एंड दिस इज कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर इलास्टिसिटी दे रहा है। अब कहोगे मैम ये कार्टिलेज क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी का हम वो पार्ट जो बेंड भी हो रहा है, इजीली बेंड हो रहा है, बट वो उतना हार्ड नहीं है जितनी बोन्स हार्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल टिप ऑफ नोज़, हमारी जो नोज़ टिप है उससे ही पता लग जाएगा आपको कि कार्टिलेज क्या है। टिप ऑफ नोज़ हमारे जो
ईयर होता है, ये जो आउटर ईयर है, आउटर ईयर मीन्स जो पिन्ना दिखता है, ईयर पिन्ना, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनकी जो हम देखेंगे कि बोन्स हैं वो उतनी हार्ड नहीं होती, उनकी बोन्स बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो इन्फेंट्स की जो बोन्स होती हैं, यहाँ हम एम्ब्रियोज में कहेंगे, एम्ब्रियो में बोन्स नहीं होती हैं, पूरा जो होता है फ्रेम होता है, जो अंदर कार्टिलेज होता है, और धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्टिलेज किस में रिप्लेस हो जाती है, बोन्स में। यानी इन्फेंट्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट रिप्लेस बाय बोन्स इन एडल्ट। अब कार्टिलेज जो है, इसके साथ साथ वर्टिबल जो कॉलम है, हमारी बैकबोन है, इट इज़ मेड अप ऑफ सॉकेट्स। जैसे बैकबोन है, जैसे वर्टिब्री प्रेजेंट होती है, इस तरह से मैं बॉक्स बना रही हूँ। सपोज ये वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी बैकबोन है, तो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली जैसे बैंड हो जाते हैं, तो टू वर्टिब्री यानी टू ये जो वर्टिब्री के बिटवीन भी क्या प्रेजेंट है, ये कार्टिलेज, तभी तो ईजिली हम बैंड हो पा रहे हैं। अगर हार्ड होते तो हम हमेशा इरेक्ट पोस्चर में, यानी हमारा जो पोस्चर होता वो एक ही रहता, बट हम बैंड हो जाते हैं वेंट्रल साइड बिकॉज ऑफ कार्टिलेज। तो वर्टिबल कॉलम की जो बिटवीन भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज। इसके साथ साथ हैंड्स, एडल्ट में जो हैंड्स हैं, लिम्स हैं, उनमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो कार्टिलेज क्या है, बोन से तो सॉफ्ट है, बट बोन क्या है, अगर इनमें कैल्शियम सॉल्ट आ जाए, ये तो क्या है, कोलेजन फाइबर प्लस कॉन्ड्रोसाइट, अगर ये कॉन्ड्रोसाइट में बहुत सारा कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाए और ये कोलेजन फाइबर क्या हो जाए, स्टिफ हो जाए, हार्ड हो जाए। एक मिनट, इसी में एक्सप्लेन करते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं न्यू डायग्राम में। जो बोन की सेल्स होती हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट। इनमें किन का डिपोजिशन होता है, कैल्शियम प्लस फॉस्फेट का, जिससे कोलेजन फाइबर के साथ मिलके ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और हमारी जो बॉडी है उसका क्या बनाते हैं, फ्रेमवर्क। हमारी बॉडी की जो एक शेप है वो किससे हो रही है, बोन से। क्लियर। तो इनका जो मैट्रिक्स होता है, जैसे ये है सेक्शन ऑफ बोन का, हम बोन का मानते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू, ये है ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोसाइट जिस स्पेस में प्रेजेंट होती है, ये ऑस्टियोसाइट, दीज आर कॉल्ड एज लैक्यूना, और सबके मिला के बोलते हैं लैक्यूनी। ये तो है सेल के अंदर न्यूक्लियस, एंड दिस सेल इज प्रेजेंट इन ए कैविटी दैट इज कॉल्ड लैक्यूना। दिस टिश्यू having calcium salt, phosphate, collagen fiber which provide rigidity to bones. बोन के अंदर बोन मैरो भी प्रेजेंट होता है। जैसे ये मान लीजिए बोन की स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो ये जो मिडिल पार्ट होता है इसका, यहाँ पर इस पार्ट में प्रेजेंट होता है बोन मैरो। जितने भी लॉन्ग बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन्स होती हैं, उनमें लॉन्ग बोन्स में ये प्रेजेंट होता है एक्सिस में रेड बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है, हमारी ब्लड की जो सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनका फॉर्मेशन किस में होता है, बोन मैरो। ठीक है। बोन क्या करता है, सपोर्ट तो दे ही रहा है, बॉडी की शेप दे रहा है, फ्रेम बना रहा है हमारी बॉडी का, एंड हेल्प्स इन ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज ब्लड। ब्लड ही एक ऐसा हम कहेंगे कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सेल्स प्रेजेंट नहीं है, वो फाइबर्स प्रेजेंट नहीं है, सॉरी सेल्स तो प्रेजेंट है बट फाइबर्स क्या है, एब्सेंट है। कौन से फाइबर, कोलेजन फाइबर। और देखिए आपने सब में हमने बनाया था कोलेजन फाइबर, बट इसमें नहीं है।
ये किससे बना होता है कंपोनेंट? देखिए, ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या है? यानी फ्लूइडिटी, जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का वो होता है प्लाज्मा। अगर लिक्विड पार्ट को रिमूव कर दें तो क्या बचा? ब्लड सेल्स, जो 3 टाइप्स की होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या कर रहा है? प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। ये हम 17 चैप्टर जो है बॉडी सर्कुलेशन में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इनका क्या रोल है। क्या हमें ये देखना है कि ब्लड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में कनेक्ट करता है हार्ट से, यानी पंपिंग होती है ब्लड बॉडी पार्ट से, और बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में पंप होता है? देन हार्ट में। तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन होता है। ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जिसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यूज़फुल जो सब्सटेंस है, जो भी हम खा रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, देन यूज़फुल जो सब्सटेंस है वो किस में मिक्स हो रहे हैं? ब्लड में, और ब्लड से किस में पहुंच रहे हैं? हमारी सेल्स में। फिर सेल्स से जितने भी हार्मफुल ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो वापस से किस में मिक्स होते हैं? ब्लड में। तो इस तरह से ब्लड क्या है कि एक हम कहेंगे कनेक्टिंग एक परफॉर्म जो फंक्शन है परफॉर्म कर रहा है, तभी तो इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन रोल है वो किसके पास है? ब्लड के पास। तो कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया है। वी हैव स्टडीड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में वी हैव स्टडीड एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज, डेंस में रेगुलर एंड इरेगुलर, एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में cartilage, bones and blood. I hope you have understood. Thank you very much.